अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो बुढ़ाओ तो आ करके तो देखो। तुम्हारे यहाँ वैसे भूखमरी है, तुम्हारे यहाँ वैसे ही जो है लोगों को आटा दाल चावल और नमक नहीं मिल रहा है, तुम उसका इंतजाम करो। तुम दूसरे देश में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। जैश ए मोहम्मद के द्वारा राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी है, उसका ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें साफ साफ उसने ये कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसकी एवज में हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर राम मंदिर को उड़ाने की बात की जा रही है। देखिए, इस पे तो सबसे पहले एक ही लाइन याद आती है कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ये सिर्फ जो है ये सपना ही रह जाएगा। और मैं एक बात आपको बताऊं कि देखिए, राम मंदिर कब का बना? बन के भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देश में चुनाव हो गया, सरकार बन गई। इस दौरान तो कोई धमकी नहीं आई। सरकार बनी, मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं, जो बच्चे और जो भी लोग हैं जो माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। यहाँ पे उसी के 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो भी है, फिर ये धमकी आ रही है कि हम इसको बम से उड़ा देंगे। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो बुढ़ाओ तो आ करके तो देखो। अब वो वाला भारत नहीं रह गया कि कभी करोल बाग में बम फूट रहा है, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बम फूट रहा है, कभी चांदनी चौक पे बम फूट रहा है, कभी कहीं बम फूट रहा है। तो अब ये वो भारत नहीं है, और इस भारत का बच्चा जग चुका है। हाँ, कुछ दोगले प्रजाति के लोग हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और देखिए, अच्छा सर, ये क्या कारण है कि अचानक से जब से चुनाव खत्म हुए अचानक से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो गई है? श्रद्धालुओं के बसों के ऊपर है ना शरेआम फायरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है ना, और इस तरह की धमकियां भी। का ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को जो नई सरकार बनी है उसके प्रति नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, चुनाव जब हो रहा था, पाकिस्तान कह रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिर जो है मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे हैं, उसी दिन ये घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्षी खेमे के जो लोग हैं, विपक्षी गठबंधन, विपक्षी दल के लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं साजिश है। और इन लोगों को भारत के विकास से मतलब नहीं है। भारत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि साजिश। 100% कह रहा हूँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं शक जता रहा हूँ, शक इसलिए जता रहा हूँ कि पाकिस्तान की, भाई हमारे देश में चुनाव हो रहा है, हमारे देश में क्या कहते हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से जो है क्या कहते हैं एक नेता चुना जा रहा है, एक प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। तुमको इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? तुम्हारे यहाँ वैसे भूखमरी है, तुम्हारे यहाँ वैसे ही जो है लोगों को आटा दाल चावल और नमक नहीं मिल रहा है, तुम उसका इंतजाम करो। तुम दूसरे देश में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो इंटरफेयर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, अच्छा इससे पहले 2 टर्म मोदी जी की सरकार चल गई, तुम कह रहे हो मोदी जी की सरकार नहीं आनी चाहिए, तुम कह रहे हो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबसे अच्छे नेता हैं। इसका मतलब क्या है सर? चुनाव में यदि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश, जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आए दिन हमारे देश के नागरिकों, जवानों, बूढ़े बुजुर्गों को जो है क्षति पहुंचा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति पे चोट दे रहा है, और वो तारीफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारी साठगांठ है। लेकिन देखिए ऐसा है, अब ये देश जग चुका है, और एक बार क्या कहते हैं कि इसको जो है वैसी महाराज ही बोले थे कि हमारी ताकत, जब हम ताकत में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना देंगे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि अब जो है इस मंदिर को हाथ लगा दे। समझ रहे हैं? चाहे वो बैसी जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, और चाहे क्या कहते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में बैठा कोई आका हो। और एक लाइन में कह देना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर ही नहीं, तुम जो जम्मू का सपना देख रहे हो, तुम जो है क्या कहते हैं कि और सपना देख रहे हो ना,
वो सपना पूरा नहीं होना है। और बहुत जल्द जो है पीओके की भी बात होगी, कराची की बात होने वाली है, सिंध की बात होने वाली है और ननकाना साहब की बात होने वाली है। भारत की जो विरासत थी, भारत का जो हिस्सा था, वो हम लेकर के रहेंगे, उसको किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। हमारा जो भारत है, हम पहले छेड़ते नहीं हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। और कुछ चंद आतंकियों के बल पे हथियार लोगे कश्मीर, और हथियार लोगे कश्मीर, और हमारे अयोध्या पे आँच ला दोगे, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो, ऐसा तुम सपने में मत समझो। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। और तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है, हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था। 16 दिसंबर 1971 जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे, तो याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था, तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और आतंकवाद छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को झेल नहीं पाओगे। और अपने ही हाथों, अपने ही देश में तिरंगा झंडा लहराओगे, तिरंगा झंडा लहराओगे, तब सिर्फ पीओके पे, तब सिर्फ पाक पे झंडा नहीं, पीओके पे झंडा नहीं फहरेगा हमारे देश का। कोई तुम्हारे देश का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचेगा जहाँ पे ये तिरंगा फहर नहीं रहा होगा। इसलिए ये जो है मन से हम निकाल दो, ये छुटपुट जो है जो तुम कर ले रहे हो ना, बहुत जल्द इस पर भी लगाम लगने वाली है। और ज़रूरत पड़ी तो एक एयर स्ट्राइक हुई थी 19 में, अब महा एयर स्ट्राइक होने वाली है।